देखिए, मैं यहाँ थोड़ी सी दो तरफा बात कहने जा रहा हूँ फलादेश के हिसाब से। पहली बात तो ये है कि बृहस्पति के 2 जून को कर्क राशि में आने के बाद ये जो शांति की कोशिशें चल रही हैं युद्ध के मद्देनजर देशों के बीच में आपस में, इसमें कुछ हद तक सफलता मिलेगी। ये एक फलादेश है बृहस्पति के मूवमेंट करने का। अब बृहस्पति जी। की दृष्टि शनि पे पड़ेगी, शनि मीन राशि में है, तो मीन राशि मतलब समंदर होता है एक्चुअली। मीन राशि जल राशि भी है, समंदर को रिप्रेजेंट करती है, तो समंदर में या हॉर्मुज जो है वो वहाँ जो भी समस्याएँ बनी हुई है, उसमें अब कुछ स्थिरता आती नज़र आएगी। लेकिन दो तरफ़ा बात एक्चुअली नहीं है, मैं इसको थोड़ा-सा लेट खींच के कह रहा हूँ। 31 अक्टूबर को बृहस्पति राशि परिवर्तन कर देगा, सिंह राशि में चला जाएगा। हालाँकि वो वापस आएगा वक्री होके, लेकिन अब अभी से लेकर 31 जनवरी तक जो प्रभाव होगा, वक्री होने के बाद वो प्रभाव नहीं होगा। ये तो एक बात है। नवंबर 2026 के बाद जब बृहस्पति सिंह राशि में चला जाएगा, उसके बाद एक उबाल निकल कर सामने आना है। जी। उसके बाद एक बड़ा उबाल निकल कर सामने आएगा। सीजेपी पार्टी की या कॉकरोच जनता पार्टी जो भी है, ये जो भी इस वक्त विरोध आंदोलन या जो भी कई लोग सड़कों पे उतर गए, वीआईपी मूवमेंट को लेकर लोग सड़कों पे उतर रहे हैं, ये सारी नई नई बातें अब सामने आ रही हैं। तो उबाल शुरू हो चुका है। ये उबाल नवंबर 2026 तक यानी शुरुआत तक थोड़ा बहुत दबा छुपा रहेगा। और जून जुलाई तक नेतन्याहू की किस्मत का कुछ फैसला होने वाला है, मुझे लगता है कुछ तो घटना घटेगी जून जुलाई तक। और उसके बाद नवंबर में ट्रंप के साथ जो भी होना है, वो गद्दी से हटे या असैसिन हो उसका, या कुछ भी हो, कमजोर हो जाए कि वो निर्णय ही ना ले पाए। इन सारी घटनाओं के बाद ये जो उबाल ज्यादा बड़ा होगा। जी और बिल्कुल। बृहस्पति वहां सिंह राशि में जब जाएगा कर्क से, उस वक्त स्थितियां कंट्रोल से बाहर जाएंगी। और ये जो आपका सीजेपी का जो आंदोलन है, ये तो खैर अभी फिलहाल सोशल मीडिया पे ही दिख रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। तो जाहिर है मुझे इसके पीछे ये भी लगता है कि लोगों के गुस्से को देखने के लिए, जैसे वो इमोजी वाली बात मैंने की ना, ये एक लोगों के अंदर कितना गुस्सा है और हम कितना दबाव आने वाले समय पर जनता पे बनाए, उसका पानी मापने की कोशिश के तहत ये खेल हुआ है। मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है ये। पर तो मैं एक बात ये मान के चलता हूं कि दुनिया में चाहे मार्क जकरबर्ग हो या मोसाद आ जाए इजराइल की, बीजेपी आ जाए या केजरीवाल आ जाए, कांग्रेस आ जाए या बड़ी से बड़ी पार्टी आ जाए, इलॉन मस्क क्यों ना आ जाए, सर वो 2 करोड़ फॉलोवर इकट्ठे नहीं कर सकते 5 दिन में। सर नहीं कर मैं सकते, मा- किसी की इतनी नहीं हिम्मत नहीं है। ये नहीं तो ये बात जब तक जनता खुद जागरूक ना हो। कईयों ने कहा कि विपक्ष ने चाल की है। मैंने कहा विपक्ष तो हिंदुस्तान में वैसे ही मरा पड़ा है यार, वो अपनी मदद नहीं कर सकता, वो 2 करोड़ कहां से लेके आएगा भाई। दो ना करोड़ ना ना लाने की हिम्मत तो पूरी आरएसएस के अंदर नहीं है, जो पूरा हिंदुस्तान में है। वो 2 करोड़ तक कभी नहीं, 1.5 करोड़ नहीं पहुंच पाए कभी। और ये स्वतः स्फूर्त लोग निकले हैं साहब। ये मैंने कहा ना, ये एलॉन मस्क के बात बस की बात नहीं है, मोसाद के बस की बात नहीं है, फेसबुक जकरबर्ग के बस की बात नहीं। 2 करोड़ फॉलोअर एक दिन में इकट्ठे कर ले सर, दिस इज समथिंग। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। दुनिया का कोई भी दरअसल सिस्टम, कोई भी नेता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बॉट भी इकट्ठे कर लो तो भी 2 करोड़ नहीं होते सर, मैं आपको बताऊं। ये बात सही मैं है। मैं सहमत हूँ आपसे, बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने कई बार कहा ना कि स्ट्रेटेजिस्ट जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, कई बार स्ट्रेटेजी उनके कंट्रोल से बाहर चली जाती है। इस मामले में यही होता दिख रहा है मुझे। सोचा कुछ और था, लोगों के गुस्से को मापने की, पानी मापने की, या पानी कितना गहरा है मापने के लिए लाठी डाली थी उसमें, और वो ब्लास्ट होके इनके सामने आ गया है। ये हालात होते मुझे, जो मुझे लग रहा है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये होता लग रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा बहुत है, बहुत है। अभी मैं आपको बंगाल में हॉकर्स के ऊपर चल रहे बुलडोजर पे भी कुछ बात करूंगा। आप और पूछना है कुछ, बोलिए। नहीं ठीक है, ये इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आएंगे। एनडीए के बारे में बात करना चाहेंगे। एनडीए भी थोड़ी डामाडोल स्थिति में नजर आ रहा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश तो एक किस्म से मोदी सरकार के गुलामों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो उनमें तो इतनी हिम्मत है नहीं कि वो हट के चले जाएंगे।
हो सकता है कुछ सिमरिंग बीजेपी की खुद के अंदर हो रही हो पैदा, कि ये क्या हो रहा है, कि हो सकता है वो अपने नेताओं को आज नहीं तो कल, अभी हिम्मत नहीं पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक शायद एक ज्वालामुखी उबल रहा है, और शायद वो भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो प्रश्न उठाएंगे कि क्या ये बीजेपी की पिक्चर होनी चाहिए थी जो आज हम लेकर आए हैं, और एनडीए का क्या कंडीशन है, इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सर, एनडीए की कुंडली की आज थोड़ी सी आलोचना करते हैं। एनडीए का जो अलायंस बना था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हालांकि उसमें से बहुत से अलायंस इधर उधर हुए हैं, लेकिन एनडीए मुख्य रूप से तो रहा। तो 15 मई 1998 की तारीख मिली है मुझे, उसी वक्त फॉर्म हुआ था। सुबह का टाइम है 8:37 का। मिथुन लग्न की कुंडली और धनु राशि की कुंडली है, मिथुन लग्न और धनु राशि। और एनडीए की कुंडली में इस वक्त चंद्रमा की महादशा चल रही है अक्टूबर 2025 से, और चंद्रमा धनु राशि में केतु के नक्षत्र में है। और मैं अक्सर केतु के नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह चला जाता है तो मैं अक्सर ये बात एक लाइन जरूर बोलता हूं कि दिशाहीनता को प्राप्त होता है इंसान, व्यक्तिगत तौर पे भी। और ये अलायंस भी दिशाहीनता को प्राप्त हो चुका है इस वक्त। नीतीश कुमार तो खैर अब गिनती में ही नहीं है, वो समर्थन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनके बोलने से समर्थन हटने वाला भी नहीं है, उनकी ताकत खत्म हो चुकी है। हाँ, तेलुगु देशम पार्टी एक फैक्टर है अभी भी। तो एनडीए की जो स्थिति है इस वक्त, चंद्रमा की महादशा उनके बहुत ज्यादा फेवर में है नहीं। और इस वक्त अगस्त 2026 तक चंद्रमा की अंतर्दशा चलती रहेगी। अगस्त 2026 तक नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर नहीं लग रही है। और मंगल अगस्त 26 से मार्च 27 तक मंगल आएगा तो ये कुछ कंट्रोल होता दिखेगा, कुछ परिस्थिति काबू में आती दिखेगी, समस्याओं से उभरते दिखेंगे। मार्च 27 से सितंबर 28, मार्च 27 से सितंबर 28 तक का समय राहु की अंतर्दशा, राहु भी केतु के नक्षत्र में है। यहां भी केतु का नक्षत्र राहु केतु में होने की वजह से स्थितियां डावाडोल ही नजर आ रही हैं। सितंबर 2028 से जनवरी 2030 तक एनडीए की अंतर्दशा चलेगी। बृहस्पति के नक्षत्र में है, बृहस्पति केतु के साथ बैठा हुआ है, बृहस्पति नवम स्थान पे बैठा हुआ है। नवम स्थान का मतलब होता है दसम स्थान का व्यय, यानी बृहस्पति दसम भाव से, और दशमेश बृहस्पति अपने से द्वादश भाव में चला गया है यहाँ। तो यहाँ बड़ा स्पष्ट फलादेश मैं आपको बता रहा हूं आज कि 2029 में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के एज पर दिस चार्ट वापस सत्ता में आने के योग नहीं है। एकदम क्लियर कट बोल रहा हूं।